हाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग एवरीवन। जिस टाइम में आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस का। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, तो प्लीज़ अपना स्क्रीन स्क्रॉल करने से पहले मेरा एक क्वेश्चन देख लीजिए। आई होप आपके काम आए। ठीक है। सो अगर आपने 7th 6th 7th 8th में या 9th में 10th में, तो आपका ये जीएसटी का क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड। ओके, तो आप देखिए क्या है, जीएसटी ऑन जीन्स आर 10%। ठीक है, एक जीन्स पर 10% की जीएसटी लगती है। वन कैन बाय अ पेयर ऑफ जीन्स एट रुपीज, कितने में वो एक जीन्स खरीदता है? 6,600 रुपीज में एक पर्सन है वो जीन्स खरीदता है। तो व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस? तो एक्चुअल में उसकी कॉस्ट प्राइस क्या होगी वो बता रहे हैं। मीन्स उसने जो खरीदी है, आउट किया, बाय किया है, वो कितना में किया है? तो जो शॉपकीपर है उसने तो उस जीन्स को सेल किया है ना, उसने उस जीन्स को सेल किया। इट मीन्स ये क्या है आपका जीन्स का सेलिंग प्राइस। ये क्या है? जीन्स का सेलिंग प्राइस। मान लो सपोज मैंने एक जीन्स खरीदी है और मैंने वो जीन्स इतने में खरीदी है, तो वो अगर जो शॉपकीपर है, जो दुकानदार है, उसने मुझे वो जीन्स बेची है ना, तो ये जीन्स का क्या है? सेलिंग प्राइस है। ठीक है। तो अब हमसे पूछा व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ जीन्स। ठीक है, जीन्स का कॉस्ट प्राइस क्या होगा वो बताना है। अगर मैं 10% जीएसटी भी देती हूँ, तो जो सेलिंग प्राइस था उसी में तो 10% जीएसटी इन्वॉल्व थी। ठीक है, तो अब आप यहाँ ध्यान से देखेंगे। पहले तो मुझे क्या क्या गिवन है वो देखिए। आपको मुझे सेलिंग प्राइस रखा है, एसपी दिया हुआ है कितना, ये सेलिंग प्राइस है 6600 रुपीज। ठीक है, इतना हमारा सेलिंग प्राइस है। जीएसटी लगता है, जीएसटी ठीक है, कितना लगा है? 10% लगा है। तो अब सपोज, तो जो हमारा कॉस्ट प्राइस का होगा, कॉस्ट प्राइस वो क्या होगा? कॉस्ट प्राइस क्या होगा आपका? एसपी में से अगर मैं जीएसटी को माइनस कर दूं, ठीक है, जीएसटी एक्स्ट्रा दिए ना, जीएसटी को माइनस कर दूं तो मेरा क्या आ जाएगा? कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। ठीक, तो अभी जीएसटी तो अभी हमें पता नहीं ना, जीएसटी किस पे लगा होगा? सीपी पे लगा होगा। ये आपको फॉर्मूला यूज करना है। तो आप क्या करोगे? लेट करोगे, लेट किया कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस लेट करेंगे एक्स। ठीक है, अभी जीएसटी निकालना है, जीएसटी का परसेंट दे रखा है, जीएसटी का परसेंट दिया हुआ है कितना? जीएसटी का परसेंट है 10%। अब एक्चुअल में जीएसटी निकालेंगे, जीएसटी किस पे निकलेगी? कॉस्ट प्राइस पर। जीएसटी किस पे? जैसे मैं मान लो मैं जीन्स बेच रही हूँ और मैंने उस जीन्स को किसी कॉस्ट प्राइस जो भी होगा मेरा, किसी मान लो 600 में खरीदी है। ठीक है, उस पर मैं 10% जीएसटी लगाकर तब मैं एक जो मतलब जो परचेजर होंगे उसको मैं सेल करूंगी। ठीक है, तो जीएसटी 10% लगाए लेकिन कॉस्ट प्राइस पे। तो कॉस्ट प्राइस इनटू क्या आएगा? जीएसटी परसेंट अपॉन 100। ठीक है, सेम वैसा ही है जैसे प्रॉफिट गेनिंग वाला था। जीएसटी की जगह मान लो सपोज प्रॉफिट होता कि 10% प्रॉफिट पे बेच रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जीएसटी दे रखा था, हम जीएसटी करेंगे। तो एक्स एक्स इंटू 10% क्या है? 10 अपॉन 100। जीएसटी कितना दे रखा है? 10% में 0 से 0 कट गया, तो जो हमारा जीएसटी आ गया 10 अपॉन 100, 10 सॉरी एक्स अपॉन 10 आ गया। ओके, एक्स अपॉन 10 आया। तो आप बोल सकते हैं जो जीएसटी है वो एक्स अपॉन 10 है। सीपी हमने ये लिया, हम ये फॉर्मूला लगा रहे हैं। जो फॉर्मूला था हमारा टू फाइंड किस लिए? कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए। कॉस्ट प्राइस का एसपी में से सेलिंग प्राइस जो भी उसने दिया उसमें से पहले मैं जीएसटी को माइनस कर दूंगी, तब मेरा आएगा। तो सेलिंग प्राइस क्या है आपका? 6,600 रुपीज माइनस जीएसटी क्या हो गया? एक्स अपॉन 10, और मैंने इसको एक्स माना था। ये यहाँ माइनस हो रहा है, उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो एक्स प्लस एक्स अपॉन 10 इज इक्वल टू 6,600। ये उधर प्लस हो जाएगा, मतलब एलसीएम लेंगे, इधर प्लस हो गया आके, तो 1 और 10 का एलसीएम लेंगे 10। 1 के टेबल में 10 कितने पर आता है? 10 पर ही आएगा। 10 को x से मल्टीप्लाई करो, 10x, फिर प्लस 10 के टेबल में 10 कितने पर आएगा? 1 पर आएगा, और उस 1 को x से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे x आ गया, इज इक्वल टू 6,600 रुपीज। इनको मैं प्लस कर दूंगी, देखिए 11x अपॉन 10 इज इक्वल टू 6,600। ये अब ये इसको x यहाँ 10 डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई, ये क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड, तो क्रॉस कर देंगे 6,600 इंटू 10 ऊपर आ जाएगा, 11 नीचे चला जाएगा। देखिए 11 से कट हो रहा है, 11 1 जा 11, 11 6 जा 66, ये दोनों जीरो भी इसके साथ आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6
6,000. इट मीन्स यू कैन से दैट जो हमारा कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस जो दे रखा है वो कॉस्ट प्राइस कितना है 6,000. यहाँ पे मैं साइन लगा देती हूँ रुपीज का, 6,000 रुपीज. ओके, तो ये आपका आंसर है. ठीक, आपको क्या करना है, एसपी दे रखा है, जीएसटी दे रखा है, सीपी का जो फॉर्मूला हो जाएगा एसपी माइनस जीएसटी. फिर आपने ऐसे ही करना है, यहाँ पे आप सीपी को लेट कर लेंगे, कॉस्ट प्राइस लेट कर लिया, एक्स हो गया, जीएसटी हो गया, ये फॉर्मूला लगाना है, ऐसे सॉल्व करना है. ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. ठीक है, थैंक यू एंड सपोर्ट मी प्लीज. ठीक, ताकि मैं नेक्स्ट मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं वीडियोस लेकर आ सकूं. ओके, सो थैंक यू. अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराने जा रही हूँ, उसके बाद वाले में बाय. चलिए, तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, उस पर आइए. द डीलर इन कलकत्ता बाय सम गुड्स, ऐसे मुझे दिख नहीं रहा ना, मैं ऐसे करके पढ़ रही हूँ. अ डीलर इन कलकत्ता बाय सम गुड्स वर्थ 6,000 रुपीज. ओके, एक डीलर है कलकत्ता में. ठीक है, और वो गुड्स कुछ खरीदता है, कितने में खरीदता है 6,000 रुपीज में. ओके, 6,000 में वो एक जो गुड्स है, सामान है, उसको खरीदता है. इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 18%. अब जो जीएसटी उसको पेमेंट करनी है वो कितना करना है 18%. जीएसटी का जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है, किसी को पता है? जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स सर्विस टैक्स. तो जो जीएसटी है वो कितनी देनी है, उसको 8% देनी है. फाइंड हाउ मच द डीलर पे फॉर द गुड्स बाउट. तो डीलर को उस गुड्स को खरीदने के लिए उसको कितना पेमेंट करना पड़ेगा ये बताना है. अब मान लो डीलर ने एक गुड्स खरीदा, वो मतलब जो कॉस्ट वर्थ था, जो उस गुड्स की कीमत थी वो 6,000 रुपीज था. ठीक है, बट उसके ऊपर उसको जीएसटी 18% देनी पड़ गई. अब मान लो 18% उसको जीएसटी एक्स्ट्रा देनी पड़ी ना, तो जो उसका जो गुड्स का प्राइस था 6,000 वो हो गया, प्लस जो एक्स्ट्रा उसने जीएसटी पेमेंट किया है 18% वो, उन दोनों को मिलाकर डीलर जो है, डीलर को वो उस गुड्स के लिए पेमेंट करना पड़ेगा. ओके, तो हम लोग क्या निकालेंगे सबसे पहले कि 18% जो जीएसटी थी वो कितना उस पर देना पड़ा 6,000 पर. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द जीएसटी, हाउ मच जीएसटी वी हैव टू पे ऑन परचेजिंग ऑफ दैट गुड्स. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट वन इज वी विल राइट द कॉस्ट ऑफ गुड्स. जो वर्थ था, गुड्स का वर्थ था वो क्या था, गुड्स वर्थ क्या है आपका 6,000 रुपीज. ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स. ओके, कॉस्ट ऑफ गुड्स कितना है रुपीज 6,000, बट वी हैव टू पे 18% जीएसटी ऑन दैट गुड्स प्राइस. सो 18% जीएसटी, 18% क्या है जीएसटी है, तो 18% तो हम ऐड नहीं कर सकते ना, हमें इस कॉस्ट का मतलब कॉस्ट प्राइस का 18% निकालना पड़ेगा. तो हाउ मच जीएसटी वी हैव टू पे, फर्स्ट आप लिखोगे 6,000 इंटू 18/100. ओके, 18% निकालने के लिए ऐसे ही करेंगे ना. कॉस्ट ऑफ गुड क्या होगा 18/100. ब्रैकेट में लिख देती हूँ सीपी कॉस्ट प्राइस इंटू जीएसटी अपॉन क्या हो जाएगा 100. ये बस ओनली समझाने के लिए आपके लिए लिखा है. मैं इरेज कर दूंगी, 0 से 0 कट कर देते हैं, 0 से 0 कट कर देते हैं. अब हमारे पास बड़ा 60 बचा है और 18 बचा है. 18 सिक्स कितना होता है अगर आपको नहीं पता, ठीक है, मुझे भी याद नहीं है 18 का टेबल, तो मल्टीप्लाई कर दो. ये 0 आप एक्स्ट्रा लगा दो, 18 की मल्टीप्लाई 6 से कर दो. ठीक है, 6 8 जा 48. ठीक है, 4 कैरी 6 1 जा 6 और 4 10, तो 108 होता है. तो 1,080 रुपीज जो है हमें एक्स्ट्रा देना पड़ेगा इस गुड्स के ऊपर. ठीक है, तो अब हम निकालेंगे. सो द डीलर पे फॉर द गुड्स, पे फॉर द गुड्स अमाउंट. तो उसने कितना पेमेंट किया है गुड्स बाउट पे, कितना पेमेंट किया है
अब हमारा जो टोटल कॉस्ट था, कॉस्ट सीपी, कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स प्लस जो हमारा जीएसटी आया वो जीएसटी गुड्स, तो हमारा सीपी कितना था 6000 था, प्लस जो कॉस्ट प्राइस आया 1080 रुपीज़। ठीक है, अब रुपीज़ का साइन मैंने यहाँ लगाया नहीं है, रुपीज़ का यहाँ लगा लो, चलो ठीक है। अब आप जब इसको ऐड कर दोगे लास्ट में आप रुपीज़ में शो कर देना। ठीक है, तो 6000 प्लस 1000 प्लस 80 कितना हो गया 7080 रुपीज़, उसको इतना पेमेंट करना पड़ेगा, समझ में आया? ठीक है, 7080 रुपीज़ पेमेंट कर। जो गुड्स था उसकी तो कीमत 6000 थी, बट 18% का जीएसटी लग गया, जिसको 18% का जीएसटी हमने निकाला 1080 रुपीज़ हुआ। तो जो डीलर था उसको उस गुड्स को परचेज करने के लिए एक तो कॉस्ट प्राइस भी देना पड़ा प्लस 18% जीएसटी भी देनी पड़ी, तो इसमें और इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, सीपी में जीएसटी ऐड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 7080 रुपीज़ डीलर को पे करना पड़ेगा। ओके, सो क्वेश्चन समझ में आया हो तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कि आप इतने लंबे समय तक मेरा क्वेश्चन समझ रहे थे, देख रहे थे, एंड प्लीज सपोर्ट मी एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। बाय बाय, थैंक यू।